क्या आप चाहते हैं कि आप अपने या अपने क्लाइंट्स की प्रोडक्ट को गूगल वेबसाइट्स के ऊपर प्रमोट कर सकें? इफ यस, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने या अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट्स को गूगल वेबसाइट्स के ऊपर प्रमोट करने के लिए गूगल की गूगल डिस्प्ले कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि दिस इज एपिसोड 3 ऑफ लर्न गूगल एडवर्टाइजिंग कंप्लीट कोर्स, जो कि 2025 अगस्त में मैंने क्रिएट किया है। ये एक तरह का रिफ्रेशर कोर्स है, ठीक है। इसमें 2025 में जो रिसेंट अपडेट्स आए हैं गूगल कैंपेन्स के अंदर, वो भी डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। दिस इज एपिसोड 3। एपिसोड 1 एंड 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ टू क्रिएट गूगल एड अकाउंट, और एपिसोड 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गूगल एड क्या होती है, कहां कहां पे दिखाई दी जाती हैं, गूगल कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, और गूगल के अंदर अवेलेबल गूगल एड ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट को गूगल वेबसाइट्स पे प्रमोट करने के लिए गूगल डिस्प्ले कैंपेन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप गूगल डिस्प्ले कैंपेन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखी तो ये भी देखने का फायदा नहीं होगा। अगर आप बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल बिगिनर्स हैं और गूगल मार्केटिंग सीख के फ्रीलांसर बन के पैसा कमाना चाहते हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब हासिल करना चाहते हैं, या आप अपने ही बिजनेस को खुद प्रमोट करना चाहते हैं, सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप गूगल एड अकाउंट क्रिएट करें और उसके अंदर पेमेंट की सेटिंग करें, ठीक है। उसके लिए आपने कि गूगल एड अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, उससे रिलेटेड मेरी एपिसोड 1 आप जरूर देखिएगा, फिर ये आप एपिसोड देख सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि डिस्प्ले कैंपेन, गूगल डिस्प्ले कैंपेन आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया, आप सिर्फ वॉच कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में, प्रैक्टिकल अंदाज में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग देखना चाहता है, तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि आप गूगल के ऊपर गूगल डिस्प्ले कैंपेन किस तरह क्रिएट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि डिस्प्ले कैंपेन जब आप क्रिएट करते हैं तो आपकी एड कहां कहां पे दिखाई देती है, ठीक है। जब आप डिस्प्ले कैंपेन क्रिएट करते हैं तो आपकी एड दिखाई देती है मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे, ठीक है। तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप गूगल के ऊपर गूगल डिस्प्ले कैंपेन किस तरह क्रिएट करते हैं, ठीक है। आप अपने मेन जो आपका जो मेन गूगल का एड अकाउंट है वहां पे जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, न्यू कैंपेन आई, न्यू कैंपेन के ऊपर आपने क्लिक किया, ये आपके पास आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के अंदर आपने, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक कैंपेन का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि एक कैंपेन के अंदर आपने सेल्स का ऑब्जेक्टिव भी ले लिया, लीड भी ले लिया, ट्रैफिक भी ले लिया। ये इस तरह के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव आप एक कैंपेन के अंदर सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एक कैंपेन का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अगर आपका ब्रांड न्यू है, आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके जो ब्रांड है उसकी इंफॉर्मेशन जाए, उसकी एड जाए, तो उसके लिए आपने अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन का ऑब्जेक्टिव को यूज करना है, ठीक है। और लेकिन ये ज्यादातर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये वो यूज कर रही होती है। और एट द सेम टाइम अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी एड पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, तो वेबसाइट ट्रैफिक का आपने ऑब्जेक्टिव यूज करना, ठीक है। और लीड्स बहुत अच्छी एक ऑप्शन है। इसमें ये अक्सर प्रॉपर्टी वाले लोग यूज करते हैं। उसमें क्या है कि जो प्रोस्पेक्ट है, जो आपकी ऑडियंस है, वो आपको ऐड को देख के जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन दे देती है। फॉर एग्जांपल अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, अपना सिटी वगैरह मुख्तलिफ जो डिटेल्स आपने रिक्वायर्ड करते हैं वो आपको अपनी डिटेल दे देते हैं। और फिर आपकी जो सेल्स की टीम है, बिजनेस डेवलपमेंट है, सेल्स है, कॉल सेंटर है या कॉन्टेक्ट सेंटर है, टीम है, वो फिर उन लोगों से राब्ता करके सेल को मैच्योर करते हैं, ठीक है। सेल्स ज्यादातर लोग यूज करते हैं जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म चलाते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स वाले सेल्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एट द सेम टाइम वेबसाइट ट्रैफिक को भी ई कॉमर्स वाले बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जो प्रॉपर्टी वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल हैं, एजुकेशन वाले हैं, इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हैं, वो अक्सर लीड्स को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास बहुत ज्यादा बजट है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन को यूज करते हैं। और अगर आपने अपने मोबाइल ऐप को प्रमोट करना है, मोबाइल ऐप के गेट मोर इंस्टॉल्स एंड एंगेजमेंट, ठीक है, एंड प्री रजिस्ट्रेशन फॉर योर मोबाइल ऐप, तो आपको ऐप प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन,
ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई लोकल स्टोर है या हॉस्पिटल है या एजुकेशन सेंटर है या कोई रेस्टोरेंट है या लाइक उस तरह का लोकल स्टोर है या आपकी कोई बुटीक है, लोग वहां पे विजिट करें, तो उसके लिए आपने लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन की सिलेक्शन, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपकी एक्सपर्टीज डेवलप हो जाएंगी तो आपको क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गाइडेंस को सिलेक्ट करना, ठीक है। इसमें आपके पास नीचे ऑप्शन, ये जो कैंपेन की ऑप्शन है वो सारी की सारी यहाँ पे नजर आते हैं, ठीक है। डिस्प्ले, हमने क्या करना है आज इस कैंपेन में, लाइक डिस्प्ले को यूज करना है। डिस्प्ले से क्या है कि रीच पोटेंशियल कस्टमर्स अक्रॉस 3 मिलियन साइट्स एंड मोबाइल एप्स विद योर क्रिएटिव, क्रिएटिव यानी कि आपका जो डिजाइन जो आर्ट वर्क है, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्रिएटिव, ठीक है। 3 मिलियन साइट्स तक और मोबाइल एप्स तक आपका एड पहुंच सकता है, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन गोल, आपने ये लाइक मल्टीपल आपको कन्वर्जन गोल मिलेंगे क्योंकि ये एक डमी ट्यूटोरियल्स के लिए मैंने बनाया हुआ एड अकाउंट, ठीक है। आपका जो कन्वर्जन गोल है, आपने अपना कन्वर्जन गोल को सिलेक्शन करना, आपने परचेज पे लेके आना है या आपने फोन कॉल्स पे लेके आना है, ठीक है। वो आपने सिलेक्शन करने के बाद आपने कंटिन्यू के बटन पे प्रेस करना, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट देनी है कि जिस वेबसाइट के ऊपर आपने ट्रैफिक लेके जानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ मेरा यूट्यूब का चैनल, मैं उसी के ऊपर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मैं लेके आता हूँ, ठीक है जी। मेरा ये यूट्यूब चैनल है, अभी मैं ये आ गया व्यू योर चैनल, ये मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर। वेलकम टू डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, माई सेल्फ आमिर रशीद। क्या आप चाहते हैं कि 2025 में आने, ठीक है जी, ये मेरी अभी वेबसाइट, मेरी जो पहली वेबसाइट थी वो मैंने अभी होल्ड करवा दी है, ठीक है। अभी दिस इज माय वेबसाइट, मैं चाहता हूँ कि लोग इसके ऊपर इस वेब पेज के ऊपर, ठीक है। अब मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू करने के बाद अब मेरे पास ये इंटरफेस आया, ठीक है। उसके बाद मैं आ गया नीचे, आपने कैंपेन का नाम जरूर देना है। उसकी वजह क्या है कि मैं मल्टीपल टाइम तकरीबन अपनी हर वीडियो में बता चुका हूँ कि जब आप प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हैं, ये मेरी वीडियोस प्रोफेशनल्स के लिए, अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे काम करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मोर देन वन कैंपेन क्रिएट करें, ठीक है। तो जब आप मोर देन वन कैंपेन क्रिएट करते हैं तो जब फ्यूचर में आप अपने मुख्तलिफ कैंपेन को एनालाइज करते हैं, उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं, तो आपके लिए मुश्किल होगी देखना कि किस कैंपेन के अगेंस्ट आपको क्या रिजल्ट, ठीक है। इसीलिए आज फॉर एग्जाम्पल ये डिस्प्ले कैंपेन है, मैं रखूंगा इसका GDN या डिस्प्ले, ठीक है। और मैं अपनी ऑडियंस रख दूंगा इसका डिस्प्ले मैन, ठीक है। और आज है 6 अगस्त 2025, ठीक है। मैं इसका नाम डालें और मैंने अपनी ऑडियंस भी बता दी कि इसके अंदर मैं किन को अप्रोच कर रहा हूँ, या मैं अपनी डिस्प्ले रख दिया और मैं रख दिया सेल्स रख दिया, ठीक है। वो आपने एड ग्रुप के ऊपर अपनी ऑडियंस को बता दीजिएगा, डिस्प्ले सेल्स और अगस्त 2025। मैं उसके बाद इसको कंटिन्यू करूंगा, कंटिन्यू करने के बाद ये इंटरफेस मेरे सामने खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपने सिटी की सिलेक्शन करें कि मैं कहाँ कहाँ पे अपनी एड दिखाना चाहूँ, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है प्रेजेंस और एक होता है प्रेजेंस और इंटरेस्ट, ठीक है। अगर मैंने प्रेजेंस पे रखा, इसका मतलब है मेरी एड उनको दिखाई देगी, पीपल इन आर रेगुलरली इन योर इंक्लूडेड लोकेशन, यानी कि उन लोगों को मेरी एड दिखाई देगी जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है। और अगर मैंने इसकी सिलेक्शन की प्रेजेंस और इंटरेस्ट, इसका मतलब है पीपल इन regularly in or who have shown interest in your included location, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान में रहते हैं या उन्होंने पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट में डाला हुआ है, ठीक है। और अब वो बेशक पाकिस्तान में नहीं रहते तो उनको भी आपकी ऐड दिखाई देगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा, ये अगर आप सिलेक्शन कर लेते हैं और बंदा कोई यूके में बैठा है और पाकिस्तानी बंदा यूके में बैठा है, पाकिस्तान उसके इंटरेस्ट में है, तो आपकी ऐड उसको भी दिखाई देगी, ठीक है। तो ये आपने सोच समझ के आपने देखना है कि क्या आप ऐसे लोगों को दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान में नहीं रहते और जर्मनी यूके किसी जगह पे भी रहते हैं लेकिन पाकिस्तान उनके इंटरेस्ट में है, और वो अगर ई कॉमर्स से बाय करते हैं तो वो क्या बाय कर सकते हैं। हो सकता है वो बाय कर लें और डिलीवरी के लिए अपने घर का एड्रेस दे दें,
तो ये सारी चीजें आपने सोचनी है, ठीक है। मैं कहता हूं कि हमें चाहिए ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान में ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लोकेशन ऑप्शंस, ठीक है, एंटर एंड अदर्स। अभी एक ये भी आपने काम करना है, आपने पाकिस्तान को रख के ऐड नहीं चलाना। आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट सिटीज को रख के अलग-अलग ऐड ग्रुप। अब हम कहाँ पे हैं, लोकेशन की सिलेक्शन कर रहे हैं ना, तो आपने क्या करना है, मुख्तलिफ सिटीज को अलग-अलग रख के ऐड ग्रुप क्रिएट करने। उससे फायदा क्या होता है, उससे फायदा क्या होता है कि जब आप आफ्टर सम टाइम अपने कैंपेन को एनालाइज करते हैं, आप देखते हैं कि आपके रिजल्ट कहाँ से अच्छे आ रहे हैं, ताकि आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकें। तो अगर पाकिस्तान के ऊपर रख के चलाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि लाहौर से अच्छे रिजल्ट मिले हैं, या इस्लामाबाद से मिले हैं, या रावलपिंडी से मिले हैं, या कराची से मिले हैं, या पेशावर से मिले हैं, या मुल्तान से मिले हैं, या गुजरावाला से मिले हैं। तो आपको नहीं पता चलेगा। आपको क्या करना चाहिए, मेन सिटीज एक एड ग्रुप में डाल दें, और जो छोटे सिटीज हैं वो किसी और एड ग्रुप में डाल दें, ठीक है। एक एड ग्रुप में पाकिस्तान और मेल फीमेल और तमाम एज रख के मत चलाया करें। अक्सर लोगों का मुझे फोन आता है कि सर ऐड के रिजल्ट नहीं आ रहे, शुरू में तो आए थे लेकिन अब ऐड के रिजल्ट नहीं आ रहे और हमने उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे। तो ऑप्टिमाइज करने के लिए आप अलग अलग एड ग्रुप्स बनाएं। आपको जब पता चलेगा कि किस जगह से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, फिर आप अपना ज्यादा बजट उसको दें, ठीक है। और जहां से अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे वो एड ग्रुप आप रोक दें, ठीक है जी। एडवांस सर्च में आपको बताता हूं कि आप इसके अंदर भी 3 तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं। एक है लोकेशन, यानी कि मैंने अभी हूँ इस्लामाबाद में, मैं इस्लामाबाद डाल दिया, मैंने इंक्लूड भी कर सकता हूँ, एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ। यानी कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पूरे पाकिस्तान में ऐड दिखाओ इस्लामाबाद के अलावा, तो एक्सक्लूड कर दिया मैंने। एक ऑप्शन है मैंने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। फिर एक ऑप्शन है रेडियस की बेस पे, मैंने रेडियस की बेस पे किया। एक है माइल में और एक है किलोमीटर में, ठीक है। मैं किलोमीटर रख लिया। अब मैं रखा लाहौर, ठीक है। लाहौर मैंने 20 की जगह पे रख दिया, 20 किलोमीटर की जगह पे रख दिया 25 किलोमीटर फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ दोबारा एडवांस्ड सर्च में, ठीक है। मैं आ गया रेडियस के ऊपर आया, मैंने रखा 20 की जगह पे 15 किलोमीटर, और ये मैंने किलोमीटर रखा, और यहाँ मैंने रखा लाहौर, ठीक है जी। इंक्लूड, ये लाहौर इस तरह मुझे दिखाएगा, ठीक है। इसी तरह एक ये इसने बता दिया 15 किलोमीटर अराउंड लाहौर रेडियस। इसी तरह मैं रखता हूँ फॉर एग्जांपल गुजरावाला, ठीक है। गुजरावाला का क्या है कि 15 किलोमीटर की जगह पे मैं इसको रख दिया, लाइक लाहौर को रख दिया मैंने 20 या 25 किलोमीटर, और गुजरावाला को रख दिया मैंने 10 या 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर स्टूडेंट गुजरावाला को रखना चाहिए, ठीक है। मैंने 15 किलोमीटर गुजरावाला, छोटे सिटीज का रेडियस कम किलोमीटर उसका, क्योंकि इतना बड़ा सिटी नहीं होता। वो क्या होता है कि वो देहातों में जो आपका गुजरावाला रखेंगे ना, आप 25 किलोमीटर रखेंगे तो इसका इसका रेडियस चेक करें कि कहाँ कहाँ पे उसका रेडियस जा रहा होगा। ये कान्य तक जा रहा है, इस तरह आपने देखना है, शादरे तक जा रहा है, जल्लो तक जा रहा है। इस तरह आपने अपने रेडियस को भी देख सकते हैं कि मैंने कहाँ पे रख के ऐड चलाना, ठीक है। ये एक ऑप्शन आ गई। एक और ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर आपने बड़ी मजे की ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैं चलाना चाह रहा हूँ इस्लामाबाद में ऐड, ठीक है। मैं इस्लामाबाद में ऐड चलाया, और मैंने इसके अंदर से एक्सक्लूड करना है F8 मरकज इस्लामाबाद, ठीक है। तो मैं इसको किस तरह करूंगा, मैंने इस्लामाबाद का ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा मेरे अंदाज में, मैं आपको थोड़ा बाद में इसको समझाता हूँ वीडियो के एंड पे जाके, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। आप क्या करते हैं कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस्लामाबाद का किसी स्पेसिफिक एरिया को एक्सक्लूड करूं, ठीक है, तो वो आप इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। एनीवेज मैं अभी बाद में आपको वो बताऊंगा, ठीक है जी। ये आप आगे आपने कि अपनी लोकेशन किस तरह सिलेक्शन करनी है। लोकेशन की सिलेक्शन के बाद हम आ जाएंगे मोर सेटिंग्स, ठीक है। मोर सेटिंग्स में आने के बाद आपने रोटेशन के ऊपर कोई ऐसा फायदा या नुकसान नहीं भी होता। आपने एड स्केजुअल देखना, इंपॉर्टेंट चीज है एड स्केजुअल। एड स्केजुअल क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में क्या होता है, वीकेंड्स में हमें बड़ी अच्छी सेल मिलती है, यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। मंडे को रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, मंडे ट्यूसडे को थोड़ा नीचे रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो आप मंडे ट्यूसडे को क्या करेंगे, मंडे को आप ऐड का एक टाइम दे देंगे कि यार सुबह मुझे 8 बजे से, सुबह यानी कि मंडे को सुबह 8 बजे से, लाइक संडे नाइट के बाद लोग ना संडे नाइट को कोई
12-1 बजे सो जाते हैं, 2 बजे सो जाते होंगे क्योंकि उन्होंने सुबह ऑफिस जाना होता है, ठीक है। और तो सुबह मंडे के लिए आप रखें कि सुबह 9 बजे से लेके, मंडे मॉर्निंग 9 बजे से लेके 9:30 से लेके 2 बजे तक आपकी एड, या एक स्पेसिफिक टाइम तक आपकी एड ना चले, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि मेरी एड कब चले, यानी कि मेरी एड चले कोई 2 बजे के बाद 2:30 बजे से लेके रात 12 बजे तक मेरी ऐड चल जाए, ठीक है। इसी तरह ई कॉमर्स का ये आप अपना स्केड्यूल देखिए। अगर आपका सर्विस सेक्टर है तो सर्विस सेक्टर में वीकेंड्स में अच्छा नहीं होता, वीकडेज में अच्छा होता है। तो आप अपनी इंडस्ट्री देखें, अपना प्रोडक्ट देखें, अपना ब्रांड देखें, और फिर आप डिसाइड करें कि आपने स्केड्यूल किस तरह, ठीक है, किस टाइम पे आपको स्केड्यूल करना चाहिए और किस टाइम पे आपको स्केड्यूल नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम मोड सेटिंग्स पे आते हैं। मोड सेटिंग्स पे आने के बाद आपने डिवाइसेस देखनी है। अगर अवेयरनेस की कैंपेन चला रहे हैं तो आप सब डिवाइसेस रहेंगे, लेकिन अगर आप ई कॉमर्स में चला रहे हैं, लाइक तो ई कॉमर्स की कन्वर्जन वाली सेल चला रहे हैं, तो आप देख लें कि आपने यहाँ पे तीनों डिवाइसेस लेके चलनी है या नहीं चलनी है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, फिर मोड सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और मोड सेटिंग के ऊपर जाके हमने यहाँ पे देखना है स्टार्ट एंड एंड डेट। कि एंड डेट आपने कैंपेन की एंड डेट भी जरूर रखनी है कि फॉर एग्जांपल 6 अगस्त से मैं कैंपेन शुरू कर रहा हूं और मैंने एंड कब रखनी है, मैं इसको रखूंगा 6 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक, ठीक है। 25 अगस्त तक, मैं 25 अगस्त तक इस कैंपेन को चलाना चाह रहा हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पर प्रेस करेंगे और यहाँ पे मैं उसको अपना डेली एवरेज बजट दे दूंगा कि मैं डेली का 3000 रुपीज स्पेंड करना चाहता हूँ, ठीक है। कन्वर्जन मुख्तलिफ ऑप्शन है, कन्वर्जन है, कन्वर्जन वैल्यू है, विजिबल इंप्रेशन है, ठीक है, व्यूएबल इंप्रेशन है। अभी आप शुरू में कन्वर्जन के ऊपर रहने दें और मैं बाद में आपको बताऊंगा कि बिडिंग के अंदर ये ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, और ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज कन्वर्जन के ऊपर, ठीक है। ये क्या है, आपकी एक तरह की लाइक ये कन्वर्जन का मतलब ये नहीं है कि सेल्स है, ये आपका डेटा सेट है कि किस चीज के ऊपर आपका एड वो बार बार दिखाएगा, किस तरह के लोगों के ऊपर वो दिखाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको बिडिंग भी बताऊंगा और एक दो चीजें और मैं आपको एडवांस लेवल की चीजें इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है। अभी आप अपनी बेसिक क्लियर कर लें कि आपने कैंपेन किस तरह रन करनी है। कन्वर्जन शुरू में ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज कन्वर्जन, उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर प्रेस करना है। ये है सबसे अहम चीज डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में, जो सबसे पावरफुल चीज होती है वो होती है टारगेटिंग, ठीक है। आपने ये देखना है, आपने बहुत अच्छा डिजाइन बना दिया, क्रिएटिव हम जिसे कहते हैं, बहुत अच्छे आपने क्रिएटिव बना दिया और आपका मार्केटिंग बजट भी बहुत अच्छा है, आपने अच्छे अंदाज में प्लान भी की है, लेकिन अगर आपकी एड उन लोगों तक जाए ही नहीं जो कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको रिजल्ट्स तो मिल जाएंगे लेकिन एक्सपेंसिव रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। इसलिए रिकमेंडेड है कि आप बहुत ज्यादा ध्यान से प्लान करके अपनी कैंपेन क्रिएट करें, ठीक है। उसमें जो सबसे अहम चीज होती है टारगेटिंग होती है, ठीक है। 5 ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं गूगल डिस्प्ले एड। डिस्प्ले एड में जब आप टारगेटिंग करते हैं तो 5 ऑप्शंस होती हैं। पहली 2 ऑप्शंस होती हैं कि आपने एड किन को दिखाना है। आप जरा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने अपना ऐड किन को दिखाना है, यानी किन को दिखाना है, हु विल बी योर टारगेट ऑडियंस, ये है ऑडियंस सेगमेंट और डेमोग्राफिक्स में, ठीक है। उसके बाद आपकी ऐड कहाँ पे दिखाई देगी, वो आपने कीवर्ड्स, टॉपिक्स और प्लेसमेंट से सिलेक्शन करनी है, ठीक है। आपकी ऐड कहाँ पे दिखाई देगी, वो 3 चीजें ये हैं। आपने अपना ऐड किन को दिखाना है, इस 2 के जरिए आपने सिलेक्शन करना, ठीक है। ऑडियंस सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं। ऑडियंस सेगमेंट में मैं आता हूँ, ठीक है। ये क्योंकि मैं रूटीन में बनाता रहता हूँ ना, इस तरह मेरे पास ये कुछ जब आप करना शुरू हो जाएंगे तो आपके पास बाय डिफॉल्ट बनी बनाई चीजें आती हैं। अभी आपने क्या करना है, ब्राउज पे जाना, ठीक है। ब्राउज पे जाके आपके पास ये ऑप्शंस हैं डिटेल्ड। आपने सारी, अगर मैं सारी पढ़ के आपको बताऊंगा ना तो ये 2-3 घंटे तो मेरे यहीं पे लग जाएंगे। आपको मैं लाइक इसकी समरी बता देता हूँ ताकि जब आप खुद बनाए तो आपको पता हो कि आपने कहाँ से पिक एंड चूज करना। डिटेल डेमोग्राफिक आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, होम ओनरशिप स्टेटस, ये इसकी बेस पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपनी ऐड ऐसी पेरेंट्स को दिखाऊं जिनका बेबी 1 साल 0 से 1 साल का है, तो मैं इसको ये क्लिक कर सकता हूं, ठीक है। या मैं ऐसे लोगों को, ऐसे पेरेंट्स को अपनी ऐड दिखाना चाहता हूं जिनके
जो कि प्री स्कूलर्स के पेरेंट्स हैं, यानी कि 4 से 5 साल का उनका बेबी हो, आप ये सिलेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये पेरेंट्स में आ गया। पेरेंट्स के बाद हम लेते हैं मैरिटल स्टेटस, सिंगल है, रिलेशनशिप में है, मैरिड है। ठीक है, इसी तरह एजुकेशन आ गया कि एजुकेशन में करंट कॉलेज स्टूडेंट है या उसकी हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन अटेनमेंट क्या है, पीएचडी है, मास्टर्स है, वो क्या है, वो इसकी बेस पे आप इसकी सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड आ जाते हैं अफिनिटी, आपको मैं बाद में बताता हूँ। इन मार्केट, इन मार्केट का मतलब क्या होता है, और लाइफ इवेंट्स। इन मार्केट का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे रख के दिखा देता हूँ, वो लोग, अभी इसकी शायद डेफिनेशन नहीं आएगी, वो लोग जो कि अभी करंटली ये आ गया, ठीक है, ये आ गया इन मार्केट, पीपल इंटरेस्टेड इन परचेजिंग क्लॉथिंग, फुटवेयर, ज्वेलरी, वॉचेस और अदर एसेसरीज। इसका मतलब होता है कि वो लोग जो कि अभी करंटली इन मार्केट, यानी कि करंटली अपैरल एंड एसेसरीज से रिलेटेड गूगल के ऊपर चीजों के बारे में सर्च कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ वेबसाइट्स को ब्राउज कर रहे हैं, तो गूगल के पास तो उसकी इंफॉर्मेशन होती है, तो आप इसके यहाँ पे पिक करेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे कस्टमर, ऐसे लोग जो कि, या ऐसी खवातीन जो कि गूगल के ऊपर कॉस्मेटिक से रिलेटेड मुख्तलिफ वेबसाइट पे ब्राउज कर रही हैं करंटली, यानी कि विद इन फ्यू डेज। ठीक है, तो उसे कहते हैं इन मार्केट। तो आपने यहाँ से आपने सिलेक्शन कर लेनी है कि आपने किस से रिलेटेड अपने ऑडियंस को दिखानी है। सन ग्लासेस हैं, और एक और चीज बता दूं, आप यहाँ से 2-3 रिलेटेड जिसे कहते हैं ना इंटरेस्ट, ये एक तरह के इंटरेस्ट ही होते हैं, आपने वो सिलेक्शन करने, आपने ये नहीं करने सन ग्लासेस कॉस्ट्यूम फिर भी कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि आपस में मिलती हैं, आपने ये नहीं करना कि इसके साथ आप रख दें, अपैरल के साथ आप रख दें ऑटोज एंड व्हीकल्स। ठीक है कि जी, मोटर व्हीकल्स में भी डाल दें आप, तो आपने रिलेटेड इंटरेस्ट रखने हैं, आपने मल्टीपल यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज, जो बहुत डिफरेंट इंटरेस्ट होगा ना उसमें, वो इसके अंदर नहीं डाल। ठीक है, रिलेटेड इंटरेस्ट का आपने ग्रुप बनाना और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट को इकट्ठा नहीं करना, 2-3 इंटरेस्ट बस आपने रखने हैं, ताकि अगेन आपको पता चले कि कौन सा इंटरेस्ट अच्छा परफॉर्म कर। ठीक है, उसके बाद लाइफ इवेंट्स में, फॉर एग्जांपल किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, किसी ने ग्रेजुएशन की है, किसी की शादी होने वाली है, कोई जॉब चेंज करने वाला है, तो इसकी बेस पे भी आप देख लें कि आपको लाइक रिटायरमेंट वालों को आपने इंश्योरेंस बेचनी है, या रिटायरमेंट वालों को आपने को मेडिकल से रिलेटेड चीज बेचनी है, तो ये आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड पर्सोना बनाएं कि आपने कस्टमर का पर्सोना क्या है, और उसके बाद आप देखें कि आपने किनको अपनी प्रोडक्ट बेचनी है। ठीक है जी, उसके बाद योर डेटा सेगमेंट, योर डेटा सेगमेंट क्या होता है कि आपका वेबसाइट का डेटा, आपका ऐप यूजर का डेटा, वो उसके अंदर आएगा। ठीक है, योर डेटा सेगमेंट किस तरह क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा जब हम इस सेगमेंट के ऊपर आएंगे। ठीक है जी, हाउ टू क्रिएट रीटारगेटिंग ऑडियंस। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे आके बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ कि इन मार्केट सबसे ज्यादा यूज होते हैं, और उसके बाद आपने डेमोग्राफिक को यूज करना है। कंबाइंड में क्या होता है कि आपने मल्टीपल ऑडियंस क्रिएट की और उसके बाद आपने उसको कंबाइन यानी कि इकट्ठा करके एक ही ऑडियंस बना देते हैं। ठीक है, कस्टम सेगमेंट्स क्या होता है, कस्टम सेगमेंट्स बहुत मजे की ऑडियंस होती है। उसमें क्या है कि मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, चलें। उसमें क्या होता है कि आपने ये मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ऐड ऐसे लोगों को दिखाऊं जो कि मेरी कंपेटिटर की वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैं अपनी ऐड ऐसे लोगों को दिखाना चाहता हूं जो कि मेरे कंपेटिटर की वेबसाइट पे जाते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अपने कंपेटिटर की वेबसाइट्स को लिखूंगा यहाँ पे पीपल, आप ये वाला मैं दोबारा बताता हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास आएगी, दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। ठीक है जी, मैंने किया कस्टम सेगमेंट्स, और यहाँ पे आपके पास यहाँ है पीपल विद एनी ऑफ दीज इंटरेस्ट आर परचेज इंटेंशंस। ठीक है, people who searched for any of these terms on Google, और आपने ये प्रेस करना है कंपेटिटर से रिलेटेड। people who browse types of website, आपने यहाँ पे क्लिक किया, ऊपर वाले को आपने क्रॉस कर दिया, और यहाँ पे आपने अपने कंपेटिटर की वेबसाइट लिखनी .abc.com, आपने ये लिखने के बाद कोमा दे देना, फिर www.cde.com लिखा, कोमा दे दिया, फिर ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाता है .def.com, कोमा दे दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है
इसका मतलब है वो लोग जो कि इन वेबसाइट्स पे विजिट करते हैं उनका एक ऑडियंस बन जाएगी और उन लोगों को आपकी ऐड किसी गूगल के और प्लेटफॉर्म पे दिखाई देगी। ये नहीं होगा कि आपकी ऐड यहाँ पे नहीं दिखाई देगी, आपकी ऐड इन वेबसाइट पे विजिट करने वाले लोगों को दिखाई देगी। ठीक है, ये जरा क्लैरिटी रखिएगा। ठीक है, एक और मैं आपको ऑडियंस यहाँ पे आपने उसका नाम दे देना है। नाम देने के बाद मैं अभी बताऊंगा कि ऑडियंस कहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, अभी मैं एक और चीज बता देता हूँ आपको, पीपल हु यूज स्पेसिफिक, ये मैंने इसको बंद कर दिया। एक और ऑडियंस बना देते हैं हम इसकी, पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दीज टर्म्स ऑन गूगल। फॉर एग्जाम्पल मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चाहता हूं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स बेचूं, तो मैं क्या करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। ठीक है, ये लिखा, कोमा दे दिया, तो अब नीचे ये नीचे मुख्तलिफ ऑप्शन दे देगा, डिजिटल मार्केटिंग फ्री कोर्स सर्टिफिकेट, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन फ्री सर्टिफिकेट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो लोग जो गूगल के ऊपर इन टर्म्स के सर्च कर रहे हैं, ठीक है, only on campaign running on Google properties on other campaign terms will be used as interest or purchase intentions। ठीक है, वो लोग जो इन टर्म्स को यूज कर रहे हैं गूगल के ऊपर, उनको आपकी ऐड दिखाई देगी डिस्प्ले के फॉर्मेट। ठीक है, ये एक तरह की इंटेंट ड्रिवन है लेकिन डिस्प्ले ऐड दिखाई होगी। ठीक है, ये सर्च ऐड की तरह नहीं चलेगी, आपका टेक्स्ट ऐड दिखाई नहीं देगा, आपका जो क्रिएटिव है वो दिखाई देगा, लेकिन इस तरह की इंटेंशंस वाले लोगों को। तो इस तरह आपने ऑडियंस यहाँ रख दिया, इसको दे दिया कीवर्ड्स की ऑडियंस। ठीक है, और ये आपने यहाँ पे सेव कर दिया, दोनों ऑडियंस को सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये आपकी ऑडियंस कहाँ दिखाई देगी, ये आपकी ऑडियंस यहाँ पे दिखाई देगी, कस्टम ऑडियंस, कंपैटिटर, कस्टम ऑडियंस, डिजिटल, कीवर्ड ऑडियंस, फिर आपकी ये ऑडियंस यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। और ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जो डेटा सेगमेंट क्या होता है, आपने आपको, चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ, यहाँ पे आएगा नहीं, कस्टम कॉम्बिनेशन, ये डेटा सेगमेंट बनाना पड़ता है, यानी कि आपने ऑडियंस क्रिएट में भी आपको बाद में इन द एंड बताऊंगा। ठीक है, आपने यूट्यूब यूजर को या अपने वेबसाइट के ऊपर जो लोग आ रहे हैं उनके आपने डेटा सेगमेंट क्रिएट करना। इस तरह आपने अपनी ऑडियंस को सिलेक्शन करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है नीचे, ऑप्टिमाइज्ड टारगेटिंग आप ऑफ करें, ये हमें ऑप्टिमाइज्ड टारगेटिंग नहीं चाहिए, अदरवाइज आपका बजट बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। ऑप्टिमाइज्ड का मतलब होता है कि जो लोग यहाँ पे हैं उसके अलावा मजीद ये गूगल अपने पास से मजीद टारगेटिंग के ग्रुप इसके अंदर डाल देगा, लेकिन रिलेटेड होंगे। ठीक है, लेकिन आप रिकमेंडेड है कि कंट्रोल आप अपने हाथ में रखें। ठीक है, उसके बाद हम आ गया, एक अभी मैंने ऑप्शन बताई है आपको, सेकंड है डेमोग्राफिक। ठीक है, डेमोग्राफिक में आपने सिलेक्शन करना है मेल, फीमेल, एज और पेरेंटल स्टेटस। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपने ये नहीं करना एक ही एड ग्रुप के अंदर मेल फीमेल इकट्ठा करना। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल एक एड ग्रुप में मैं फीमेल रखी, और ये भी नहीं करना कि फीमेल की सारी एज को इकट्ठा कर दें, आपको समझ ही नहीं आएगा कि किस एज ग्रुप में, किस एज ब्रैकेट में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। आप क्या करेंगे, फीमेल रखेंगे 18 से लेके 34 तक। ठीक है, फिर एक और एड ग्रुप बनाएंगे, उसमें आप रखेंगे 35 से लेके 54 तक, ताकि आप इनको कंपैरिजन कर सकें फ्यूचर में कि कौन सा आपका एज ग्रुप वाला फीमेल के अंदर अच्छा परफॉर्म किया है। इसी तरह जब आप मेल की ऑडियंस बनाएंगे तो उसके ऊपर भी आपने एज के अलग-अलग ब्रैकेट्स रखने हैं। ठीक है, 54 तक इज अ गुड ऑडियंस। उसके बाद आपको जो ऑडियंस है उसका कोई ऐसा डिपेंड करता है आपने कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है, आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अपनी ऑडियंस की देखिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड आता है कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यहाँ पे मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। ठीक है, ये मैंने कीवर्ड सिलेक्शन की है। अब इसका मतलब क्या है कि मेरी एड ऐसी वेबसाइट्स पे, चूज टर्म्स रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू टारगेट रेलेवेंट वेबसाइट। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, keywords targeting lets you choose words or phrases related to your products and services. The keyword you choose help show your ad on relevant websites, apps and videos। यानी कि क्या है कि आपकी एड इस तरह की ऐसी वेबसाइट्स में दिखाई देगा जहां पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज और डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड कंटेंट हो।
ठीक है। ये कीवर्ड कंज्यूमर कीवर्ड नहीं है कि जो कंज्यूमर की क्वेरी वाले कीवर्ड है, ये वो कीवर्ड नहीं है, ये कीवर्ड है वेबसाइट के अंदर जो डेटा या जो कंटेंट अवेलेबल है ये उससे रिलेटेड। ठीक है जी। उसके बाद हमने आ जाना है, मजीद एक ऑप्शन है टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, टॉपिक्स के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे भी आपने देखना है। फॉर एग्जांपल मैंने देखा ब्यूटी एंड फिटनेस। ठीक है, मैं ब्यूटी स्पा के ऊपर चला गया, ब्यूटी स्पा में मैं आ गया मैनिक्योर पेडिक्योर। ठीक है, इसका मतलब है कि मेरा यहाँ पे भी चूज टॉपिक टू टारगेट एनी वेब पेजेस एप्स एंड वीडियोस अबाउट अ सर्टेन सब्जेक्ट। Topic targeting is a similar way to place your ads on many web pages, apps, and videos about a certain subject. Topics are based on broad industries or interests such as agriculture or music. For example, by targeting the autos and vehicle topics, your ad may appear on websites, apps, or YouTube videos with content about cars or other automotive theme. ठीक है, ये वो लोग नहीं होंगे जो मैनिक्योर और पेडिक्योर में इंटरेस्टेड होंगे। ये क्या है कि आपकी ऐड ऐसी वेबसाइट्स पे दिखाई जाएगी जहां पे मैनिक्योर और पेडिक्योर से रिलेटेड कंटेंट होगा। ठीक है, टॉपिक्स में और कीवर्ड में आपकी ऐड उस तरह के वेबसाइट्स में दिखाई जाएगी जहां पे इस तरह से रिलेटेड कंटेंट होगा। ठीक है, ये चीजें जहन में रखनी है, अदरवाइज आप मिस्टेक कर जाएंगे और अपने पैसे जाया कर जाएंगे। और गूगल पे पैसे बहुत जल्दी कंज्यूम होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, बहुत मजे की चीज है जो मैं अक्सर यूज करता हूँ, प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल मेरा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग है। ठीक है, मैं वहां पे ट्रेनिंग सेंटर है, मैं वहां पे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग करवाता हूँ। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी ऐसा कोई भी नहीं है, अब फ्यूचर में इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ऐड ऐसे जगहों पे दिखाऊं जहां पे पाकिस्तानी ड्रामा चलते हों, ऐसी वेबसाइट्स पे दिखाऊं जहां पे पाकिस्तानी न्यूज चलती हो। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा? ठीक है, मैं यहां लिखूंगा पाकिस्तानी न्यूज। ठीक है, पाकिस्तानी न्यूज करने के बाद मेरे पास आ गया 202 वेबसाइट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ कराची, नेशन, प्रॉफिट, express.com.pk। ठीक है, ccorporate.com, द न्यूज, क्रिकेट पाकिस्तान। ये आपने मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर, द करंट, जियो टीवी, gulfnews.com। ठीक है, ये मुख्तलिफ वेबसाइट की मैं अपनी यहाँ पे सिलेक्शन, पेपर पीके। ठीक है, तो मैं कैसे सिलेक्शन कर सकता हूँ? अपनी मर्जी की वेबसाइट। अगर आप चाहते हैं कि किसी वेबसाइट के ऊपर आप अपनी ऐड दिखाएं, ऐसा नहीं कि आप किसी कंपेटिटर की वेबसाइट ले लें और उसके ऊपर कुछ काफी वेबसाइट्स ऐसी होती है जो कि गूगल एडसेंस के साथ लिंक नहीं होती, वहां पे ऐड नहीं चलती। आपने पहले देखना है कि उसके ऊपर ऐड चलती भी है या नहीं, फिर उस वेबसाइट को आप यहाँ पे एंटर रखेंगे और वेबसाइट का यहाँ पे लिंक डालेंगे तो उस वेबसाइट के ऊपर भी आपकी ऐड चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह आपने अपनी सिलेक्शन करनी है कि आपने कहाँ पे अपनी ऐड दिखानी। एक चीज ध्यान में, ये 5 ऑप्शन हो गए। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी और चीज बता देता हूँ। आपने ये नहीं करना कि एक ही एड ग्रुप के अंदर आपने सारी ऑप्शन यूज कर लें। ठीक है, आपने डिफरेंट एड ग्रुप्स क्रिएट करने हैं और उसके अंदर आपने ये चेक करने हैं कि आपको कहाँ से अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल डेमोग्राफिक तो मैं जरूर यूज करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं डेमोग्राफिक यूज किया, प्लेसमेंट यूज कर लिया एक एड ग्रुप में कि भी मैं चाहता हूँ फीमेल को ऐड दिखाऊं जो इस एज की हो और इन वेबसाइट्स के ऊपर विजिट करती हूँ। ठीक है, या मैं चाहता हूँ मैं फीमेल को ऐड दिखाऊं और वो इस तरह के डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कीवर्ड वाली जगहों पे की वेबसाइट के ऊपर जाती हूँ, मैं बाकी दोनों यूज नहीं करूंगा। या मैं चाहता हूँ मैं फीमेल को ऐड दिखाऊं और वो मैनिक्योर पेडिक्योर वाली वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट पे विजिट करती हूँ, तो मैं एक ही ऐड ग्रुप के अंदर सारी चीजों को नहीं डालूंगा। अदरवाइज आपका बहुत जिसे कहते हैं ना, फिल्टर नैरो हो जाएगा और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे लेकिन शायद आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। रिकमेंडेड है कि आप एक एड ग्रुप में सिर्फ 2 की सिलेक्शन करें, डेमोग्राफिक के साथ कीवर्ड्स या डेमोग्राफिक के साथ टॉपिक्स या डेमोग्राफिक के साथ प्लेसमेंट। ठीक है, इस तरह आप सिलेक्शन करें। उसके बाद हम टारगेटिंग के बाद हम आ जाएंगे रिस्पॉन्सिव। अभी मैंने आपको बताया था ना 2 तरह की एड टाइप होती हैं, यहाँ पे मैंने बताया था रिस्पॉन्सिव एंड अपलोड साइजेस। ठीक है, अभी हम रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। रिस्पॉन्सिव क्या होती है, मैं पहले आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे इतना बड़ा ऐड का साइज है। ठीक है, लेकिन ये
ये डिजाइन का ये हिस्सा डिजाइन है, बाकी टेक्स्ट है, ये हेडिंग है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये कॉल टू एक्शन है, ठीक है। डिडंट लुक गुड, अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। इसी तरह ये ऐड है, इतना सा डिजाइन का आर्टवर्क है, बाकी ये राइटअप है, यहाँ पे सेम हेडिंग है, ये कॉल टू एक्शन है, ये भी अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। इसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव में क्या होता है कि आप अपने साइजेस डिजाइन दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन और हेडिंग दे देते हैं, और गूगल फिर अपने साइज के हिसाब से खुद ही उसको एडजस्ट करता है, ठीक है। लेकिन ये है साइज के हिसाब से बना हुआ, आपके डिजाइनर ने खुद उसको बनाया, उसे हम कहते हैं अपलोड साइजेस। ये मैं दोनों अभी आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। ये आपने, ये भी क्या है, ये अपलोड साइजेस है, ये भी अपलोड साइजेस है, क्योंकि डिजाइन के हिसाब से प्रॉपरली कलर कॉम्बिनेशन, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, कॉल टू एक्शन प्रॉपरली प्रिसाइजली आपने इसके डिजाइनर ने उसको बनाया, ठीक है। अब हम बना रहे हैं पहले रिस्पॉन्सिव। आपने क्या करना है, जहां पे आपका वेबसाइट यूआरएल जाएगा, जहां पे लोग जब आपकी ऐड पे क्लिक करें और जाएं, तो वो आपने पहले यूआरएल दे देना। उसके बाद आपने अपने बिजनेस का नाम दे देना, फॉर एग्जांपल आमिर रशीद, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अप टू 15 इमेजेस अपलोड करने, यानी कि, और कम से कम 2 जरूर होंगे। उन 2 इमेजेस में आपने जो इमेजेस लगाने, उनमें से एक इमेज लैंडस्केप का जरूर होगा और एक इमेज स्क्वायर का जरूर होगा, अदरवाइज आपकी कैंपेन चलेगी नहीं, ठीक है। लैंडस्केप का जो साइज है वो 1.91 इंटू 1 है, और जो स्क्वायर है उसे 1.1 की रेशियो कहते हैं, ठीक है। ये अभी आपको मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, ठीक है। आपने एक ये 1.91 इंटू 1 हॉरिजॉन्टल है, लैंडस्केप हम जिसे कहते हैं, और स्क्वायर 1:1 की रेशियो है, ये साइजेस भी गिवन है, ठीक है। इस तरह आपने दोनों का एक एक डिजाइन जरूर होना चाहिए, अदरवाइज आपकी कैंपेन नहीं चलेगी। और ये भी पॉसिबल है कि एक लैंडस्केप हो 14 स्क्वायर हो जाए, या 14 लैंडस्केप और एक स्क्वायर हो जाए, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपने डिजाइन किस तरह बनाया, ठीक है। उसके बाद जब आप ये बना लेंगे, तो आप यहाँ पे इमेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप जाके अपलोड करेंगे। आपके सिस्टम में होगा ना, आप अपलोड करेंगे, और सिस्टम से जहाँ पे अपलोड फॉर कंप्यूटर है, तो वो कंप्यूटर से अपलोड करके, फॉर एग्जांपल जहां पे भी आपने कंप्यूटर में रखे होंगे, वो पिक्चर्स को अपलोड करके यहाँ पे, ठीक है जी, यहाँ पे ले आया। लेके आने के बाद आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आपने सिलेक्शन करना शुरू कर दिया, और मैं अपलोड फॉर कंप्यूटर आ गया। फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त मेरे पास ऐड कुछ भी नहीं रखी, मैं वापस आ जाता हूँ, हम करते हैं इसको कैंसिल। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एसेट्स लाइब्रेरी ये बनी हुई है, ठीक है। या ये डिजिटल मार्केटिंग आ गया, तो सजेस्टेड भी दे दिया उसने आपको कि ये सजेस्टेड है, जो आपने पहले अपलोड किए होंगे। वैसे तो ये साइज के हिसाब से नहीं है, ठीक है। तो साइज के हिसाब से आपने बनाने हैं, जो साइज गिवन होगा। ये देखिए 1:1 की रेशो जो सेट नहीं आ रही, ठीक है। अब मैं ऐसे कहता हूँ कि ये दोनों इसको दोनों रेशो में दूसरी रेशो में आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो आपने क्या करना, अपने साइज के हिसाब से डिजाइन यहाँ पे बना के अपलोड करने हैं, और दोनों पे क्लिक करके आप दोनों ले सकते हैं, या सिलेक्ट वन रेशो ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे पास इससे रिलेटेड डिजाइन नहीं है, तो मैं इसको अभी कैंसिल कर देता हूँ। आपने यहाँ पे डिजाइन इमेजेस अपलोड कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, लोगोस, आपने लोगो भी यहाँ पे देने हैं। ये मेरा पुराना जो क्लाइंट था, उसका लोगो अभी यहाँ पे अपलोडेड है, ठीक है। लोगो भी दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए, एक लैंडस्केप और एक स्क्वायर, अदरवाइज आपकी ऐड नहीं रन होगी। उसके बाद आपने यहाँ पे वीडियोस दे देनी है, ठीक है। वीडियोस को अपलोड कर देना है, और आपकी वीडियोस आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर जरूर अपलोडेड होनी चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पे हेडलाइन देनी है, फॉर एग्जाम्पल फ्री डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। आपने अप टू 5 हेडलाइन देनी है, और कोशिश करें जितनी हेडलाइंस की कही गई हैं वो सारी दें, ठीक है। 30 कैरेक्टर के अंदर अंदर आपने अप टू 5 हेडलाइंस देनी है। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप ये लिखेंगे ना, तमाम अल्फाबेट कैपिटल में लिखेंगे, तो आपकी ऐड नहीं चलेगी। आपने फर्स्ट कैपिटल रख के बाकी स्मॉल रखने हैं, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पे लॉन्ग हेडलाइन देनी है। लॉन्ग हेडलाइन यानी कि ये नीचे सजेशन भी दे देता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब आपका एड अकाउंट ट्रेन हो जाएगा, जब आप मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट करेंगे, तो आपको सजेशन भी दे देगा, ठीक है। फ्री फेसबुक एंड गूगल ट्रेनिंग, ठीक है। इस तरह आपने अप टू 90 कैरेक्टर्स की ये भी दे देने हैं, और आपके पास लॉन्ग हेडलाइंस के ऑप्शन है। उसके बाद आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देनी है। आपने डिस्क्रिप्शन ये दे दी, और डिस्क्रिप्शन देने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है।
ये आपके सामने यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आप अपने यहाँ पे कंप्लीट करते जाएंगे, इमेजेस आपने अप टू 15 अपलोड करेंगे तो ये देखें ये हाफ ब्लू है क्योंकि मैंने 1 या 2 हेडलाइन डाली होंगी, डिस्क्रिप्शन मैंने नहीं डाली। जैसे जैसे आप डालते जाएंगे सारी चीजें ये ब्लू चेक होता जाएगा और ये ऐड की स्ट्रेंथ बड़ी होती जाएगी। और ये आपको कोशिश करनी चाहिए 90% आपकी ऐड की स्ट्रेंथ हो, ठीक है। और ये डिस्प्ले में कैसे दिखाई देगी आपको ये यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। और जीमेल पे कैसे दिखाई देगा, यूट्यूब पे कैसे दिखाई देगा। अब आ गया ये, उसके करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट के बटन पे प्रेस करना है और आपका ये रिव्यू में जाएगा और आपकी कैंपेन चल जाएगी, ठीक है। अब ये है रिस्पॉन्सिव। अगर आपने करना है डिस्प्ले तो आपने इसको रखा अपलोड डिस्प्ले, ठीक है, लीव किया और ये आ गया आपका डिस्प्ले। जिस कैंपेन के ऊपर, जिस वेबसाइट के ऊपर लेके जाना है, फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब आमिर रशीद 14 के ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ और आपने जो साइजेस बनाए होंगे, मैंने आपको बताया था ना, ये साइज आप अपने ग्राफिक डिजाइनर से कहेंगे कि आपको इस साइज, यानी कि ये साइज, ये साइज, ये साइज, ये वेबसाइट के ऊपर दिखाई देता है, ये वेबसाइट के राइट पे, ये साइज वेबसाइट में इस तरह के साइज दिखाई देते हैं, ठीक है। ये साइज आपको आपके ग्राफिक डिजाइनर बना के देंगे। जब बना के देंगे तो आप इसको चूज फाइल टू अपलोड यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट के बटन पे प्रेस करना है और आपकी कैंपेन रन हो जाएगी। यहाँ पे सपोर्टेड साइजेस एंड फॉर्मेट्स भी लिखे हैं कि आपने किस फॉर्मेट में आपने लेके चलना है, ठीक है। आप जिफ, जेपीजी, पीएनजी लेके चलेंगे और आपने ये लेटर बोर्ड का ये साइज है, स्क्वायर के ये साइज है, ये आपने साइजेस लेने हैं, ठीक है। लेने के बाद आपने इसको नेक्स्ट करना और आपकी कैंपेन रिव्यू में चलेगी। और अगर कोई मिस्टेक होगा तो आपको गूगल बता देगा, आप उसे फिक्स कीजिएगा और आप उसको दोबारा रिव्यू में डाल दीजिएगा और आपकी कैंपेन रन हो जाएगी, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया है गूगल डिस्प्ले ऐड, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ गूगल सर्च ऐड के।